Hello everyone, this is Diksha. In this particular video, we are going to see certain vocabularies which you can use to describe any crime scene. अगर आपको कोई भी क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है या फिर किडनैप हुआ है या कुछ भी चीज़ जो कि क्राइम से रिलेटेड है, जुर्म से रिलेटेड है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वोकैब होती है जो कि सिर्फ आप क्राइम को डिस्क्राइब करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे वर्ड्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी क्राइम सीन को समझाने में। तो हमारा पहला शब्द है परपीट्रेटर। हमारा फर्स्ट वर्ड है परपीट्रेटर। परपीट्रेटर का मतलब होता है क्रिमिनल यानी कि अपराधी, ऐसा पर्सन जो किसी को मारता है, किल करता है। सो पर्सन हु किल्स यानी कि अपराधी या मुजरिम। तो ये कोई क्राइम सीन होगा तो आपको अगर बताना है कि परपीट्रेटर कौन है तो उसमें आपको इस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रिमिनल नॉर्मल वर्ड है तो उसके लिए एडवांस्ड जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा परपीट्रेटर। तो दूसरा वर्ड है हमारा निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है इमोरल, बेईमान। तो कोई ये भी क्राइम से रिलेटेड है, अगर कोई बेईमानी कर जाता है तो भी ये सारे वर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी। निफेरियस का मतलब होता है बेईमान, इमोरल, कोई ऐसी चीज़ जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल ना हो। सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो निफेरियस का मतलब होता है बेईमान या फिर इमोरल। थर्ड वर्ड है हमारा स्ले। स्ले का मतलब होता है किसी को मारना। स्ले मीन्स टू किल समवन। अब ये जो स्ले वर्ड है वो ये तो बेसिकली अगर इसमें ER ज्वाइन कर दें, हम स्लेयर बोल दें, तो स्लेयर मीन्स कातिल लग रहे हो, किलर लग रहे हो। तो इसको अगर किसी की खूबसूरती को बताना है तो उस पर्पज़ से भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, स्लेयर बोला जाता है। यू लुकिंग स्लेयर, स्लेयर लिख देते हैं कमेंट के नीचे। तो स्लेयर मीन्स किलर लग रहे हो। तो ये स्ले का मतलब होता है टू किल समवन यानी किसी को मारना। और अगर इसमें ER लगा दिया जाए, इसको स्लेयर बोल दिया जाए, तो इसका मतलब होता है किल करना यानी कि किलर। जिस पर्सन ने किसी को मारा है यानी जिस पर्सन ने किसी को स्ले किया है तो उसके लिए हो जाएगा स्लेयर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रिट। अब कल्प्रिट में और परपीट्रेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से परपीट्रेटर का मतलब क्रिमिनल था उसी प्रकार से कल्प्रिट का मतलब भी क्रिमिनल है। यानी कि कल्प्रिट, परपीट्रेटर और क्रिमिनल ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आप चाहे कल्प्रिट बोलिए, आप चाहे क्रिमिनल बोलिए, आप चाहे परपीट्रेटर बोलिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्रिमिनल यानी कि परपीट्रेटर, कल्प्रिट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई करना, यानी कि आपसे किसी की नॉर्मली मतलब किसी से आपकी नॉर्मल बहसबाजी हो गई और उसमें एक मुक्केबाजी हो गई और हाथापाई थोड़ी सी हो गई, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फाइट होती है, ना वो कोई बड़ा वॉर हो ना वो कोई बड़ी जंग हो। स्कफल मीन्स छोटी मोटी स्कफल हो गई, छोटी मोटी हाथापाई हो गई, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा स्कफल। तो लड़ाई जैसे कि मर्डर किसी का होने से पहले स्कफल हुई और फिर आपको कुछ ऐसा सीन है जो आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप अगर बोलना है कि पहले हाथापाई हुई थी तो इस चीज़ के लिए आप बोलेंगे कि स्कफल यानी कि शॉर्ट फाइट यानी कि हाथापाई। नेक्स्ट शब्द है हमारा टसल। टसल सिनोनिम्स है स्कफल का। इसका मतलब भी होता है टू फाइट यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइट जो होती है उसको बोला जाता है टसल। तो आप इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है दुर्घटना या फिर कोई आफत हो जाती है। मोस्टली इस वर्ड को कोई अचानक से बाढ़ आ गई और उसमें लोगों की जान चली गई तो उस सेंस में भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कोई दुर्घटना हो गई उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की एक्सीडेंट हो गया या कुछ, तो ये वर्ड का यूसेज इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेंडलाइज। वेंडलाइज का मतलब होता है तहस नहस कर देना या फिर तोड़ फोड़ मचा देना। तो वेंडलाइज अगर चोर लुटेरे घुस गए और फिर उन्होंने सारा घर को तहस नहस कर दिया तो वेंडलाइज मीन्स तहस नहस या फिर तोड़ फोड़ मचा देना। तो ये एक वर्ड है, क्राइम से ही ऑफ कोर्स रिलेटेड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी की हत्या हो जाना, किसी का मर्डर हो जाना, तो उसके लिए वर्ड है हमारा असैसिनेशन। उसके बाद
किसी ने किसी का क्राइम किया या फिर नहीं भी किया, पर हमें डाउट है कि इसमें से दोषी कौन है, तो कौन है, तो किसी पर दोष लगाना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना या फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्डिक्ट। अब केस किसी का चल रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेंगे, जजेस हमें कोई फैसला सुनाएंगे, ठीक है, कि उसमें उनको फैसले में क्या सुनाया गया कि उन्हें उम्र कैद होगी या जो भी होगा। तो फैसले के लिए जो कोर्ट की लैंग्वेज में या फिर नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, उसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, यानी कि जो भी कंक्लूजन निकला है केस से रिलेटेड, तो उसके लिए हो जाएगा वर्डिक्ट, यानी कि कंक्लूजन या फिर फैसला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉम्प्लिस। अब ये वर्ड में यहाँ पे LICE है, यानी कि अकॉम्प्लिस है। अकॉम्प्लिश एक और होता है लास्ट में SH वाला, उसका मतलब होता है किसी गोल को अकॉम्प्लिश कर लेना, यानी उस गोल को हासिल कर लेना। ये अकॉम्प्लिस दूसरा है, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि कोई क्राइम करना है, किसी का मर्डर करना है, तो जो दो लोग मिलके क्राइम कर रहे हैं, तो जो पार्टनर है दूसरा, उस पार्टनर को बोला जाता है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस यानी कि वो साथी जो कि क्राइम करने में जो कि साथ देता है, यानी कि अकॉम्प्लिस। नेक्स्ट वर्ड हमारा गिल्टी। गिल्टी यानी कि जो दोषी होता है, तो उसको बोला जाता है कि दिस पर्सन इज गिल्टी। गिल्टी यानी कि कसूरवार या फिर दोषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गून। गून यानी कि गुंडे मवाली बदमाश, इनको इंग्लिश में बोला जाता है गून, यानी कि गुंडे। नेक्स्ट, ये मिसैप बोलिए या फिर आप कैलेमिटी बोलिए, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का ही मतलब वही होता है। कैलेमिटी का जो मतलब होता है यानी कि कोई दुर्घटना, उसका सेम मीनिंग होता है मिसैप वर्ड का, चाहे आप कैलेमिटी यूज़ करिए चाहे आप मिसैप यूज़ करिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ईविल हो या फिर बहुत ही हानिकारक हो, हार्मफुल हो, तो उसके लिए हो जाएगा सिनिस्टर। हार्मफुल या फिर आप डेंजरस बोल लीजिए या फिर ईविल, खतरनाक, तो उसके लिए जो वर्ड है उसका हो जाएगा सिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, यानी कि लड़ाई करना, फाइट करना, लड़ाई करना, कॉम्बैट। नेक्स्ट वर्ड है डिटर। डिटर का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, लेकिन वो नॉर्मली डिनाई करना नहीं है। इसका मतलब है किसी को डरा धमका करके रोक लगाना, किसी को मना कर देना, तो उसके लिए जो वर्ड होगा डिटर। यानी कि किसी को कोई काम करना है और वो चाहता है कि वो काम करे, लेकिन आप उसको अगर डिटर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उस इंसान को डरा धमका कर वो काम करने से रोक रहे हो। यानी कि अगर किसी ने किसी के परिवार के इंसान को मार दिया, फिर वो अगर कंप्लेन ऐसा फाइल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको डिटर कर दो उन लोगों को कि आप कंप्लेन नहीं फाइल करेंगे, या तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, डिटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है सामना करना या फिर किसी से भिड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलैपिडेट। डिलैपिडेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय या फिर किसी को तबाह कर देना, ठीक है। So that's it for today's session. I'll see you in next video. Thank you so much for watching this video.